पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर के आश्वासन पर नगरपालिका कर्मचारियों ने समाप्त की हड़ताल, शहर में लगा गंदगी का अंबार। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया मंत्री और विधायक का घेराव। मंत्री और विधायक ने सीट बढ़ाए जाने का दिया आश्वासन। लालबर्रा के नेवर गांव में मोटरसाइकिल फिसलने से एक व्यक्ति की हुई मौत। वेनगंगा नदी के सागौन वन में मिला अज्ञात महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। हजारों घरों में उकेरी जाने वाली गायखुरी की रंगोली बन गई इतिहास। और अब खबरें विस्तार से। 9 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 26 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 9 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2188 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2105 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 61 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 221 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 26 मरीजों में लालबर्रा तहसील के ग्राम भांडा मुरी का 19 वर्षीय युवक, ग्राम खमरिया की 55 वर्षीय महिला व 2 वर्षीय बालक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट वार्ड नंबर 29 गोंदिया रोड की एक 13 वर्षीय बालिका, वार्ड नंबर 19 गोंदिया रोड की 24 वर्षीय युवती, पुलिस लाइन का 46 वर्षीय पुरुष और 40 वर्षीय पुरुष, आंवलाझरी का 26 वर्षीय युवक, हट्टा की 60 वर्षीय महिला, 33 वर्षीय महिला, 11 वर्षीय युवती व 9 वर्षीय बालिका, कोसमी की 32 वर्षीय महिला व 2 वर्षीय बालक, भटेरा चौकी का 57 वर्षीय पुरुष, 27 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 22 यूको बैंक के पास की 42 वर्षीय महिला, वारासुनी तहसील के ग्राम झालीवाड़ा का 25 वर्षीय युवक, कैलांजी तहसील के ग्राम मुरझड़ की 45 वर्षीय महिला, ग्राम जामखारी की 17 वर्षीय युवती, 10 वर्षीय बालक व 45 वर्षीय महिला, डूना सिवनी का 52 वर्षीय पुरुष तथा बिरसा तहसील के ग्राम रेलबाई का 26 वर्षीय युवक व 55 वर्षीय महिला शामिल है। शहर के सागौन वन वैनगंगा नदी के किनारे मोक्षधाम के करीब एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। कोतवाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक ज्ञान सिंह एडपाचे ने बताया कि डायल 100 पर किसी व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी गई कि नदी किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। 100 डायल फोन आया तो कि बताया कि सागौन वन मोक्षधाम के पास में एक बॉडी पड़ी। इस चक्कर में यहाँ पे आकर के देखा तो एक पानी में करीबन किनारे में नदी में लाश दिखी। फिर उसके बाद सूचित किया वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने। फिर वरिष्ठ अधिकारी आए और फिर देख करके गए। महिला कम से कम 50-55 साल की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन उसके बाएं हाथ पे एक समरीता का कह के लिखा हुआ है, अभी पहचान नहीं हो पाई। सबसे पहले कोई भोपाल का कोई नौकरी वाला है, शायद फोर्स में है वो भी, उसने सूचना दिया था। वारासुनी नगर के कॉलेज चौक स्थित मेडिकल दुकान में मंगलवार की सुबह 10 बजे अचानक रास्ते से जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर मेडिकल दुकान में घुस गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिसमें कैलाश शौर्य को जिला अस्पताल रिफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह मेडिकल मालिक नांदगांव हाल मुकाम वारासुनी निवासी सुरेंद्र शरणागत के द्वारा सुबह दुकान खोलकर अपना व्यापार किया जा रहा था और दुकान में दवा खरीदने ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी।
तभी रामपायली रोड की ओर से आ रहे ट्रैक्टर जो कोस्ते रोड की ओर जाना था, टर्निंग नहीं काटा और सीधा मेडिकल दुकान में जाकर घुस गया, जिसमें दुकान में दवा खरीदने आए कुमली निवासी 45 वर्षीय कैलाश चौरे, जो शंकर नगर में किराए से रह रहे अपने पुत्र के पास आए थे, वहां उसके चपेट में आ गए। सर वो ट्रैक्टर उधर से आ रहा था तो इकट्ठे मोड़ करके दुकान के अंदर घुस गया ट्रैक्टर। किधर से आ रहा था ये अपना रामपायली रोड से और चिकन इधर जा रहा था कोस्ते तरफ, तो सीधे आपकी दुकान में इकट्ठे मोड़ करके सीधा दुकान के अंदर घुस गया। तो किस किस को चोट आई है? सर एक कस्टमर था उसको लगा है, उसको तो 100 नंबर 108 से एडमिट करती हैं और मेरे को लगा सर पैर में लगती है। आपके दोनों पैर में चोट आई है? दोनों पैर में। और उसको गंभीर चोटें हैं? हाँ सर उसको ज़्यादा चोट आई है। ये कितने बजे का है? सर 10 बजे की बात है। 10 बजे की बात है। जिले के बैहर थाना अंतर्गत मलाजखंड रोड ग्राम भारी में चौपहिया वाहन ने बैलगाड़ी को ठोकर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में चौपहिया वाहन की ठोकर से बैलगाड़ी में सवार एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल सुंदर सिंह पिता धन सिंह धुर्वे 50 वर्ष, उसकी बहू संतोषी पति उमाशंकर धुर्वे 35 वर्ष, दोनों ग्राम केवलारी थाना बैहर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना में अन्य 2 घायल को बैहर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार सुंदर सिंह धुर्वे खेती किसानी करता है। 9 नवंबर को सुंदर सिंह अपनी बहू संतोषी बेटे उमाशंकर और उम्मेद सिंह के साथ बैलगाड़ी में धान पिसाने ग्राम भारी गए थे। रात करीब 8:30 बजे सुंदर सिंह ग्राम भारी में धान पिसाने के बाद धान को बैलगाड़ी में भरकर भारी से अपने गांव केवलारी लौट रहा था। बैलगाड़ी में सुंदर सिंह के अलावा उसकी बहू संतोषी धुर्वे, बेटा उमाशंकर धुर्वे और उम्मेद सिंह धुर्वे बैलगाड़ी में थे। बताया गया है कि बैहर से मलाजखंड रोड से जब बैलगाड़ी केवलारी आ रही थी, तभी बैहर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे चौपहिया वाहन इनोवा कार ने बैलगाड़ी को ठोकर मार दी। कलेक्टर के आश्वासन के बाद नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई, जिसके बाद से अब 11 नवंबर से शहर में पहले की ही तरह सफाई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। शहर के मुख्य चौक चौराहों और सड़कों पर चारों ओर गंदगी का आलम है, जिसके कारण जहां एक ओर व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कचरा न उठाने से संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। मालूम नहीं क्या कारण है, बाकी कल से यहाँ कचरा दिख रहा है। अच्छा, कल भी नहीं उठा था क्या? नहीं, कल भी नहीं उठा। और आज भी नहीं उठा? नहीं, गंदगी फैलेगी और क्या, बीमारियाँ साथ। 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ। क्या कारण मानते हैं आपको? जानकारी नहीं है। जैसे नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं, आज आपको दिखे थे यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं दिखा। आपको मालूम है कि हड़ताल है जो नहीं आ रहा? अच्छा, ये कचरा नहीं उठेगा तो किस प्रकार की दिक्कतें होंगी? तो अपने सभी को परेशानी होगी। तो सभी जगह यही हाल है। हालांकि नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल स्थगित कर दी गई है और एक बार फिर सफाई व्यवस्था पटरी पर आ सकती है। आपको बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों के द्वारा 2 दिनों से नगरपालिका के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की गई और उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। जो नगरपालिका के सफाई कर्मी थे उनकी कुछ मांगे थी, उनमें प्रमुख मांग थी कि उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, क्योंकि कलेक्टर दर निर्धारित हुई है तो अगले माह से उनको बोला गया कि अगले माह से उनको जो नवीन कलेक्टर दर है उसका वेतन दिया जाएगा। विगत 2 माह का वेतन उनका लंबित था, जो कि पूर्व में हड़ताल शुरू होने से पहले ही उनके खातों में डाल दिया गया था। उनकी जानकारी चूँकि नहीं थी, अभी उनको वेतन भी प्राप्त हो गया है। उनका कुछ समस्याएं काम को लेकर उन्हें एक कन्फ्यूजन ये भी था कि EPF की जो राशि है वो शायद उन्हें खाते में डाली जा रही है, तो उनके सामने उनको बता दिया गया है और दस्तावेज उनको दिखा दिए गए हैं कि EPF की राशि जो जितना उनसे ली जाती है उतना शासन की तरफ से भी राशि उनके EPF खातों में जमा की जा रही है। कुछ समस्या उनकी समय को लेकर के थी कि जो समय परिवर्तित किया था तो उसको पुनः है जो उनकी मांग के अनुसार उस समय को कर दिया गया है, जिससे कि वे आराम से अपना कार्य कर सकें। यही मांगे थी, इनके इन्हीं मांगों को लेकर इन लोगों की हड़ताल थी और अब इन लोगों ने निर्णय लिया है, हड़ताल वापस आ गए। कल से साफ सफाई की व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी
जो है अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर 2 दिन से हड़ताल पर थे और आज हमारा हड़ताल का दूसरा दिन था। इस संबंध में फिर मध्य प्रदेश जिला प्रशासन द्वारा और नगर पालिका प्रशासन द्वारा हमको बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और सीएमओ के मुख्य आतिथ्य में ये बैठक नगर पालिका परिषद में बैठक संपन्न हुई। उसमें हमारे नगर पालिका के और भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उनके सामने माननीय कलेक्टर महोदय जी ने हमको जो हमारी जो 10 सूत्री मांगे थी उसमें हमारी लगभग जो है 8 मांगों को उन्होंने पूरा करने के लिए अपनी सहमति दिया। हमारी उसमें एक मांग थी ये कि वेतन से संबंधित तो वेतन सभी के खाते में जो है दीपावली के पहले जो है वो डाल देने की बात पे उन्होंने सहमति अपनी दी है। कुछ गार्डन के कर्मचारी और कुछ हमारे सुपरवाइज़र हैं जिनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, उनके लिए भी अपनी सहमति दिया है। कलेक्टर साहब जी ने कहा है कि हो जाएगा और जो कार्य जैसा हमारा चल रहा है सूची देने की बात की दी है, EPF की सूची देने की बोले हैं, वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची जो होती वो भी देने के लिए बोले हैं, छुट्टी का जो पैसा था वो भी करेंगे करके कहा है और नियमितीकरण के लिए भी कहा गया है। यानी जो कलेक्टर साहब ने बोले उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है क्योंकि अब नहीं सुनेंगे नगर पालिका वाले तो फिर उन्होंने कहा है कि मेरे ही करने आना करके, फिर हम कलेक्टर साहब करने जाएंगे अगर ये नहीं मानने करेंगे। नहीं, बहुत संतुष्ट है। अभी हम लोग की जब तक अभी मैडम ने सूची नहीं ला के दी है, हमको सिर्फ EPF की सूची मिली है, हम लोगों को स्लिप मिली है। अभी हम लोगों की जो पक्के की स्लिप आने की है वो अभी तक मैडम ने लाकर नहीं दी है हमको। जब तक हमको स्लिप नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हड़ताल जब तक खत्म नहीं होगी। भारतवर्ष के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के करीब आते ही एक बार फिर बाजारों में रंगोली की रौनक दिखाई देने लगी है, जो दीपावली के 5 दिन पर्व के दौरान घरों के आंगन में उकेरी जाएगी। इस रंगोली के पीछे एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद बहुत से लोगों के जहन में यह बात स्वतः ही उतर आएगी कि हाँ, जिला मुख्यालय स्थित गायखुरी की रंगोली एक समय पहले बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ करती थी, मगर यह रंगोली समय के साथ ही कहाँ लुप्त हो गई पता ही नहीं चला। शहर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी घाट के पत्थरों से बनाई जाने वाली रंगोली अब इतिहास की बात बनते जा रही है। स्थानीय जन बताते हैं कि 15 वर्ष पहले तक गायखुरी घाट में मिलने वाले पत्थरों की पिसाई कर रंगोली बनाई जाती थी, जो समय के साथ ही आना बंद कर दी गई। रंगोली बनाने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता था और दीपावली का खर्चा भी निकल जाता था, लेकिन समय के साथ साथ अब यह काम बंद हो चुका है। अब बहुत दिनों का 15 साल हो गए, अब तो कई लोगों ने बंद ही कर दिया। जब रेडीमेड आने लगी सब रायपुर साइड से, इधर से केवलारी साइड से सब मशीनें से चल रहा काम, इस वजह से सब बंद कर दिया। ये क्या खोदा जाता था पहले, सब्बल से खोदते थे उसको, बढ़िया रोड में फिर बिछा देते थे, वो ट्रैक्टर गाड़ियों से चूरा हो जाती थी। छानने से छानते थे उसको, रेत का जो छानना होता है अपन रेत जिससे छानते उससे छाना जाता था उसको। ये तो बहुत जी, ये तो गाँव निकलता था, पूरा आधा गाँव निकलता था बढ़िया। इधर बहुत इधर तक के जाती थी अपना भरेवली और इधर पूरा गाँव भर बिकती थी यहाँ से, यानी प्रसिद्ध ही था यहाँ से रंगोली पहले। तो अभी उनका व्यवसाय लगभग बंद हो गया, ये कम से कम 15 साल हो गए इसको बंद करके। तो अब वो लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं रंगोली का व्यवसाय? अभी कई लोग ट्रैक्टर में लग गए, कई लोग अब मिस्त्री काम में, कई अपने बीच में लग गए। आजकल सब बंद कर, रेडीमेड आने लगा ना माल, तो आजकल कई लोग पसंद ही नहीं। पहले ये खोद के निकालते थे रंगोली और अब तो 8-10 साल हो गए बंद है। क्यों बंद, क्या वजह है बंद कर दिया? पता नहीं, अब उसमें कोई चमक नहीं होगी या कुछ नहीं होगा रंगोली में, इसलिए बंद है। सब बाहर से आती है। ये तो बहुत सारे लोग थे यहाँ गायखुरी के, प्राय सभी लोग रंगोली खोदते थे। मैं तो यहाँ पे, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। काफ़ी साल आपने काम किया? हाँ, हमने भी रंगोली निकाले हैं पहले, पर अभी हमारी शादी वादी हो गई तो रंगोली बंद कर दिया। वक्त के साथ साथ गायखुरी की रंगोली जरूर बाजार से लुप्त हो गई हो, लेकिन कॉस्मेटिक और केमिकल के इस दौर में आज भी लोग उस प्राकृतिक रंगोली को याद करते हैं कि कैसे गायखुरी की रंगोली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थी। स्थानीय उत्कर्ष स्कूल मैदान में सजे रंगोली के बाजार में स्थित रंगोली विक्रेताओं से जब हमने चर्चा की और जाना कि वर्तमान समय में कहाँ की रंगोलियाँ आ रही है, तो उन्होंने बताया कि सिवनी जिले की रंगोली आसानी से बाजार में पहुँच रही है। इसमें इतने वाइट पाउडर आता है डोलोमाइट पत्थर का, इसके हम बोरियाँ खरीद लेते, फिर कलर्स लाना पड़ता है इसके लिए, तो कलर को हम मिक्स करते हैं। ये केवलारी
केवलारी तिरोड़ा। गायकू जी का जो घाट था वहाँ से भी काफ़ी समय पहले रंगोली बनाने का काम किया जाता था। वर्तमान में क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की तो अभी स्थिति मतलब ख़त्म ही है समझो। वहाँ पे तो अब रंगोली निकलती नहीं है। वहाँ तकरीबन 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया वहाँ से निकलना बंद हो गया पत्थर रंगोली के। किस प्रकार तैयार करते? केवलारी से ही बुलवा बनाने में 500 रुपये और उसमें प्रॉफिट कितना है? 200 रुपये, यानी कुल मिला के 700 रुपये बनते हैं। 700 रुपये। तो अभी वर्तमान में रंगोली की क्या स्थिति, कहाँ कहाँ से पत्थरों का बुलवाया जाता है, रंगोली बुलवाई जाती है? हाँ, हमारे जिला सिवनी ये पिपरानी गाँव है हमारा, पिंडरी फैक्ट्री से बुलाते हैं हम। वाइट कलर? हाँ। और उसमें जो कलर मिक्स का काम किस प्रकार से किया जाता है? वो रंग आता है, पैकेट का रंग मिलाते हैं। निश्चित ही दीपावली के दौरान रंगोली क्यों डाली जाती है और उसका क्या महत्व होता है, इस विषय पर जब हमने ज्योतिषाचार्य से चर्चा की तो उन्होंने रंगोली के महत्व को कुछ इस तरह से हमें बताया है। भारतीय संस्कृति परंपरा में अत्यंत विशेष महत्व है रंगोली का। ये अति प्राचीन कालीन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, आप किसी भी युग में देख लीजिए, रंगोली जिसे कि पहले चौक कहा जाता था। रामचरितमानस में जब भगवान राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके अयोध्या आते हैं, उस समय अयोध्या की, वैसे तो पूरे देश की समस्त नारियों ने, स्त्रियों ने अपने घर के सामने रंगोली मतलब चौक बनाई थी। और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं हैं जो रखी थी। चूँकि आपने रंगोली पर ही पूछा है, तो उस समय आता है कि बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रची बहु चौक पुराई। मुक्ता मोतियों के माध्यम से, पहले तो रत्न थे तो उनके माध्यम से रंगोलियां बनाई जाती थीं। ये शुभ, मंगल और जीवन में उल्लास। और पद्मेश न्यूज की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पद्मेश केबल अपने सभी ग्राहकों से अपील करता है कि इस कोरोना संक्रमण काल में घर बैठे बैठे फोन पे, गूगल पे या फिर प्ले स्टोर में जाकर पद्मेश डिजिटल ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 9425138710 पर फोन पे और गूगल पे से भुगतान कर सकते हैं। असुविधा से बचने के लिए आप कालीपुत्री स्थित हमारे कार्यालय पहुंचकर भी केबल का भुगतान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 5 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य चतुर्थ यूजी काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से छात्र पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। नतीजा 10 नवंबर को छात्र महाविद्यालय में और अधिक सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने सर्किट हाउस पहुंचकर मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का घेराव करते हुए उनसे सीटें बढ़ाए जाने की मांग की है। सर्किट हाउस पहुंचे छात्रों ने बताया कि यूजी से लेकर पीजी क्लास में एडमिशन के लिए बीते 5 दिनों से वे लगातार परेशान हो रहे हैं। बावजूद इसके कि जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में सीट किस तरह से बढ़ाई गई है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल रही। एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे बहुत अधिक परेशान हैं। जिम्मेदारों से अब यही मांग है कि सीट और बढ़ाई जाए, जिससे उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बीए में फर्स्ट ईयर में। हाँ। तो कब से घूम रहे थे आप यहाँ पर? हम लोग भी 5-6 दिन हो गए डेली आ रहे हैं। तो और मतलब जैसे लिस्ट, मतलब सर लोग बोलते हैं लिस्ट 3 बजे खोलेंगे, उसके बदले वो 1:30-2 बजे लिस्ट खोल के बता देते हैं। हाँ, मतलब आज लास्ट डेट है एडमिशन करवाने की और मतलब ये सीट खाली नहीं है, तो हम लोग फिर करेंगे क्या? अगर आज एडमिशन नहीं हो पाएगा और सीट नहीं बढ़ पाएगी तो हम लोग तो घर पे ही रहेंगे ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसमें तो हमारा भविष्य अंधकार में चले जाएगा ना। आज जिस तरीके से विधायक जी से बातचीत हुई, आपको क्या लग रहा है, सीट समय मिलेगा आप लोग को एडमिशन के लिए? पता नहीं है, शायद ही हो सकता है, क्योंकि सब वो लोग तो उतने अच्छे से बता ही नहीं पा रहे हैं ना। वो लोग तो बोल रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, वैसा और कुछ नहीं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं हम लोगों को। एक्चुअली सीटें तो थी, पर यानी मीन्स बाहर से जो स्टूडेंट थे वो लोग बाहर एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो यानी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लेना चाह रहे, तो सीटें कम पड़ रही है। एडमिशन यानी लेने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए और फिर बढ़ाने के लिए बोला गया, तो 2-3 दिन से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं। सर्किट हाउस में जिला न्यायाधीश महोदय, मंत्री साहब और विधायक जी से हम लोग मिलने के लिए आए, तो हमें विधायक जी और मंत्री जी और जिला न्यायाधीश महोदय ने बोला गया कि हम लोग कुछ सीट में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे और हमें एक आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि कब तक सीट वो हो जाती है। जी भाई, हम लोग फिर चक्का जाम या एक भीषण आंदोलन करने की सोचेंगे।
छात्रों की मांग पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि उनके द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से बात की गई है। जितनी संभव हो सके सीटें और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जा रहा है। जटाशंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडेंटों ने उनका एडमिशन नहीं हो सका और सीटें बढ़ाने का प्रपोजल, उनका आवेदन हमें दिया है। हमने अभी जिले के कलेक्टर से कहा है कि वहाँ के प्राचार्य को और HOD को बुला करके पूरी जानकारी प्राप्त कर ले कितने बच्चे जिन्हें एप्लीकेशन दिया है PG में और ग्रेजुएशन में और कितने सीटों की आवश्यकता है, वो निकाल करके 2 घंटे के अंदर रखते हैं। उसके बाद में आयुक्त उच्च शिक्षा से बात करेंगे, सीट बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और इनका जो अंतिम तिथि जो आज है उसको बढ़ाने का प्रयास। NSUI के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक बताते हैं कि बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 10%, 20% सीट महाविद्यालयों में बढ़ाई जा रही है, लेकिन जिले के भीतर हालात इतने अधिक खराब है कि लगभग 1500 छात्र PG क्लास में एडमिशन के लिए कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन को जिले के अन्य 14 महाविद्यालयों में से कुछ अन्य महाविद्यालयों में PG के कोर्स क्लास प्रारंभ कर देना चाहिए। बालाघाट जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और यहाँ पर दूर दराज से छात्र छात्राएं अपना एडमिशन लेने आते हैं क्योंकि शिक्षा के यहाँ पर बहुत सारे साधन उपलब्ध हो पाते हैं। सीटें बढ़ाना किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं है। आज भी वर्तमान स्थिति में PG कोर्सेज में 1500 बच्चे वेटिंग में, तो यदि 20-20, 10-10% आप बढ़ाते रहोगे तो वो बच्चों को फिर भी बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बालाघाट जिले के जो अन्य महाविद्यालय जैसे गर्ल्स कॉलेज हो गया, वाराणसी कॉलेज हो गया और लालबर्रा के कॉलेज हो गया, ऐसे जो 14 महाविद्यालय में से चिन्हित करके कम से कम 8-10 महाविद्यालयों में PG कोर्सेज स्टार्ट करना चाहिए, MSc कोर्सेज स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि इन छात्र छात्राओं को जो वंचित होना पड़ता बचा जा सके। और बालाघाट जिले के NSUI लगातार मांग करते आ रही है कि बालाघाट जिले में एक साइंस महाविद्यालय होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के दोनों जनप्रतिनिधि, दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधि इस समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं और जब हमारे माध्यम से उनके तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो ये लीपापोती का काम करते हैं 10-20% सीटें बढ़ा के। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों की समस्याओं का साथ एक मतलब कहना चाहिए उनके साथ वो हो रहा है, अपमान हो रहा है उनका। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अरविंद वासनिक बताते हैं कि महाविद्यालय में UG क्लास में लगभग 1500 और इसी प्रकार PG की क्लास में लगभग 1200 छात्रों का एडमिशन लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी PG की क्लास में एडमिशन के लिए छात्रों की बहुत अधिक होड़ लगी हुई है। ऑनलाइन एडमिशन की लास्ट डेट है सभी UG और PG लेवल पे, तो महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो सीट वृद्धि की गई थी जिन भी विषयों में, लगभग सभी विषयों में PG में तो एडमिशन हो चुके हैं। UG में कुछ ही जगह पर है, जैसे BCom में खाली रहेगी सीट और PCM गणित में खाली रहेगी सीट, बाकी लगभग प्रवेश तो हो चुके हैं सभी सीटों में। अभी कितने टोटल एडमिशन की अगर हम बात करें तो लगभग 1500 UG में और PG में भी 1200 के लगभग। अभी हुई है कि पहले? मतलब अभी तक पूरी प्रोसेस में, एडमिशन की प्रोसेस में ये UG का फर्स्ट और PG का फर्स्ट है बस। सर क्या सीट बढ़ने की कोई संभावना सर? माननीय मंत्री जी की तरफ से तो प्राचार्य को एक आवेदन लिखा गया था कि PG लेवल पे 30%। लालबर्रा तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर नेवरगांव पंचायत में बाइक फिसल जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस घटना में उसकी पत्नी घायल हो गई है। घटना के विषय में प्रथम दृष्टया मिल रही जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे केवाटोला मगरदर्रा निवासी प्रेम सिंह पिता शुकुलाल मस्कोले उम्र 45 वर्ष अपनी पत्नी गीता मस्कोले के साथ जाम से नेवरगांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नेवरगांव में मोटरसाइकिल फिसल जाने से घटना घटित हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही प्रेम सिंह मस्कोले की मौत हो गई। ठोस मार। कितने मारा ठोस? वहीं का उतना मैं पता नहीं रखी। नहीं, छोटी गाड़ी थी क्या बड़ी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं तो उतना मेरे को उतना ये जमा ही नहीं, फिर मैं तो देख के ही परेशान। आप ही गिर गए, आप उनकी उसके बाद फिर यहाँ पे हॉस्पिटल लाए। तो आप पहचान तो जी ठोस मारा ऐसा कुछ? हाँ, वो लड़की को पहचान लिया। जैसा कि जानकारी है कि किसी अज्ञात मोटरसाइकिल के माध्यम से ये घटना हुई है और इसमें ऑन स्पॉट जो हमारा केवाटोला का जो मोटरसाइकिल जो चालक है वो एक्सपायर हुआ है और मैं उन्हीं के सहयोग के लिए यहाँ पे आया हूँ कि उनका किसी प्रकार से PM हो जाए। सर कहाँ की घटना है और कितने बजे की घटना है? नेवरगांव ला जो है जाम रोड में, वहाँ की घटना है। लगभग
मेरा ऐसा मानना है 11, साढ़े 11 बजे की लगभग की घटना है ये। जब मैं आया तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि पूर्व की तरह जो परंपरा यहाँ पे चल रही थी स्वीपर की, और स्वीपर के माध्यम से जो पीएम होता था, परंतु वर्तमान स्थिति में इस हॉस्पिटल में स्वीपर की व्यवस्था नहीं है। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष की हैसियत से और एक आम नागरिक की हैसियत से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे लाडले नेता आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन से नम्र निवेदन करता हूँ कि हुए एक सुलभ यहाँ पे स्वीपर की व्यवस्था कराए, जिससे नेवर गांव में एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिस पर प्रार्थी गीताबाई मशकोली की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 279, 337, 304 भादावी और 184 एम्बेड का कायम कर विवेचना की जा रही है और मर्ग भी कायम किया गया जांच में। क्या एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे? 2 बाइक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, तो उन पे अज्ञात मोटरसाइकिल चालक पर मुकदमा कायम करके कोई मृत भी हुआ? एक व्यक्ति मृत्यु हुई है, जिसका नाम है प्रेम सिंह मस्कोले, सुखलाल मस्कोले, 40 वर्ष। ये केवटोला ग्राम मगरदर्रा के रहने वाले हैं। अभी उसमें अग्रिम क्या कार्रवाई हुई है? अग्रिम अब FIR दर्ज की गई है, जांच की जाएगी। नहीं, शव को वहाँ से सब PM करा दिया गया है, PM हो चुका है, परिजनों को सब सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।